हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये वाला सम करेंगे। आप पहले सम को खुद ट्राई कर लो, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आपसे हो जाता है तो समझ लो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो अब देखते हैं। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेट A1 एंड A2 बी टू अर्थमेटिक मीन्स एंड G1 G2 G3 बी थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना। वो कहते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ए और बी, दो दो नंबर दिए हैं उनके बीच में। ठीक है ना। A1 और A2 दो हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, और G1 G2 G3 तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हमने। ठीक है ना। ए और बी, ये क्या बन गई AP, और ये बन गई है GP। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये ऑप्शन भी दी हुई है। ठीक है ना, ऑप्शन देख लेना। तो ये हमारी बन गई GP, AP बन गई। और देन हमें क्या फाइंड करना है, G1 रेस टू पावर 4, G2 रेस टू पावर 4, G3 रेस टू पावर 4 प्लस G1 स्केयर G3 स्केयर। ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, G1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले G1 की वैल्यू फाइंड करने पहले हमें R पता होना चाहिए। ठीक है ना। R क्या होगा, R का फॉर्मूला होता है B/A रेस टू पावर 1/n+1। ठीक है ना। अब n क्या है, कितने ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किए हैं, तीन इंसर्ट किए हैं, तो n 3 है। यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो r रेस टू पावर 4 कितना हो जाएगा, B/A। ठीक है ना, ये हमारी r की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो अब G1 क्या होगा। अब G1 देखो क्या होगा, अब Gn का क्या फॉर्मूला होता है, A × R रेस टू पावर n। तो G1 का क्या हो जाएगा, A × R रेस टू पावर 1। ठीक है ना। तो G1 का A × R रेस टू पावर 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। जो AP हम देख रहे हैं उसकी सेकंड टर्म है ये। तो ठीक है ना, 2 - 1 इसलिए 1 आया। तो इसलिए इसका फॉर्मूला × R रेस टू पावर 1 है। तो आगे चलते हैं। A हमें पता नहीं, R की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, R हो जाएगा हमारा B/A। पर अभी सीधा नहीं पुट करते, जो हमें निकालने को है G1 रेस टू पावर 4। ठीक है ना। तो अब G1 रेस टू पावर 4 कितना हो जाएगा, A रेस टू पावर 4 × R रेस टू पावर 4। A रेस टू पावर 4 पता नहीं, R रेस टू पावर 4 B/A है, B/A। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A³ B। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है G1 रेस टू पावर 4 की। अब G2 की वैल्यू देखो आप क्या आएगी, AR स्केयर। तो अब G2 का स्केयर, G2 रेस टू पावर 4 ऐड करना है, तो G2 रेस टू पावर 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A रेस टू पावर 4 × R रेस टू पावर 8। ठीक है ना। A रेस टू पावर 4 × R रेस टू पावर 8 क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा B/A का होल स्केयर। तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाएगा, A स्केयर × B स्केयर। ये वैल्यू आ गई इसकी G2 की। तो अब यहाँ पर G3 की वैल्यू देख लो आप, AR³। तो G3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G3 रेस टू पावर 4, वो हमने ऐड करना है। तो इसकी सारी हम चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो G3 रेस टू पावर 4 हो जाएगा हमारा, AR³ है तो A रेस टू पावर 4 × R रेस टू पावर 12, A रेस टू पावर 4। अब इसका आप बोथ साइड क्यूब कर दोगे तो आपको R रेस टू पावर 12 मिल जाएगा, B/A रेस टू पावर क्यूब। ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, AB³। तो अब हम G1 स्केयर फाइंड कर लेते हैं और G3 का स्केयर फाइंड कर लेते हैं, या दोनों इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है ना। G1 × G3 दोनों का स्केयर फाइंड करना है। तो G1 का स्केयर कितना होगा, G1 ये रहा, इसका स्केयर हो जाएगा A स्केयर R स्केयर × G3 का स्केयर हो जाएगा A स्केयर × R रेस टू पावर 6। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अक्षर मोटे पाँव दिख रहे, मोटे पाँव ओ दिख जाएंगे, कोई नहीं। तो A रेस टू पावर 4 × R रेस टू पावर 8। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर R रेस टू पावर 8 भी पुट कर देते हैं, बोथ साइड स्केयर करेंगे तो R रेस टू पावर 8 मिल जाएगा B² / A²। A रेस टू पावर 4 /
बी रेज टू पावर 4 अपॉन ए रेज टू पावर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ब्राइटनेस सही है इतनी। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं, सीधा सीधा पुट कर देते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे, हमें हमारे पास ये मिल जाएगा g1 रेज टू पावर 4 g2 रेज टू पावर 4 ये सब आ जाएंगी, ठीक है ना। और इनको ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, इसको s मान लेते हैं। s इज इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब सॉरी हाँ ठीक है ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 हैं हमारे पास, तो इसे लिख लेंगे ए क्यूब बी प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। अब ए बी सीधा सीधा कॉमन आ रहा है, कुछ और तो हो ही नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकते और, तो ए बी कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। तो आगे देखो क्या बनेगा हमारे पास, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हाँ यहाँ देखो, यहाँ पैटर्न सा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हमारे पास कुछ हो नहीं रहा, इसे एक बार ऐसे छोड़ देते हैं। अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, क्या हो गया यहाँ पे, टिक लगी हुई थी यहाँ पे। अच्छा टिक लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, उसमें अब हमने निकालनी है जिसमें वो A1 A2 और G1 G3 की फॉर्म में निकालनी है। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर पक्का ये वाली ऑप्शन हो सकती है, पर A1 A2 है हमारे पास, A और B है। तभी दिमाग में एक बात आती है, इसकी प्रॉपर्टी, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये A1 A2 A3 A4 हैं। A4 और A1 इनका फुट का सम क्या है, 4 + 1 5, और इनका कितना है, ये 2 है और ये थर्ड टर्म है 3 + 2 5। तो जिनका फुट का सम सेम होता है तो वो टर्म्स क्या होती हैं, उनका प्लस करके, जितना इसका प्लस आएगा उतना ही इसका प्लस करके आंसर आएगा, कांस्टेंट आएगा और इक्वल आएगा, ठीक है ना। द टर्म्स व्हेन एडिड फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है ना, उनका सम क्या आता है, इक्वल। पीछे करवा रखा है हमने, तो a + b को A1 + A2 लिख देंगे, AB इंटू A1 + A2 इसका स्क्वायर। अब इतनी चीज़ तो मैच कर गई है, A1 A1 + A2 का स्क्वायर, G1 G3 लाना है, और AB की जगह अगर G1 इंटू G3 आ जाए AB की जगह, तो हो जाएगा हमारा काम। अब AB से G1 G3 जाना मुश्किल है, इसलिए G1 G3 को सोल्व करके देखते हैं हमारे पास AB आता है कि नहीं आता। तो G1 इंटू G3 जब हम करेंगे, G1 की वैल्यू AR हो जाएगी, G3 की वैल्यू हो जाएगी AR3, ठीक है ना। तो A स्क्वायर इंटू R⁴ हो जाएगा, A स्क्वायर R⁴ की वैल्यू निकाल रखी है B/A। तो यहाँ पर A से स्क्वायर कट जाएगा, AB बच जाएगा। तो यहाँ पर देख लो आप, AB हमारा मैच हो गया, यानी AB किसके इक्वल है, G1 G3 के इक्वल। तो AB की जगह हम पुट कर सकते हैं G1 इंटू G3 इंटू A1 + A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो आप, हमारी C ऑप्शन मैच कर चुकी है, A1 + A2 का होल स्क्वायर इंटू G1 G3। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया था तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जितने हमने पढ़े हैं AM GM के सभी यूज़ हो गए लगभग।